हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको करंट रेशो का टॉपिक करवाया, जिसमें हमने क्विक रेशो भी स्टडी करा एंड करंट रेशो भी स्टडी करा। अब आज मैं आपको बच्चों लिक्विडिटी रेशोज़ के ही कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें डायरेक्टली आपको बच्चों करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ गिवन नहीं होंगी, वर्किंग कैपिटल गिवन होगी। वर्किंग कैपिटल से आप करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखते हैं बच्चों। तो इसमें फर्स्ट है, लाइक आपको बच्चों क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है एंड दैट इज 45,000। वर्किंग कैपिटल इज 45,000 एंड बच्चों आपको टोटल डेट गिवन है, मींस टोटल लोन 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन 70,000। अब यहाँ बच्चों एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको किस टाइप से कैलकुलेशन करनी है। टोटल डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स आपको गिवन है एंड टोटल लोन भी, टोटल लायबिलिटी भी गिवन है एंड लॉन्ग टर्म लोन्स दोनों गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। टोटल में से, टोटल लायबिलिटीज़ में से बच्चों अगर आप ये डिडक्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म लोन को, तो आपका यहाँ आ जाएगा करंट लायबिलिटी। टोटल डेट में से इफ़ यू सब्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म लोन यू गेट करंट लायबिलिटीज। फाइन, तो ये आ गया यहाँ पर आपका करंट लायबिलिटीज 1 लाख माइनस 70,000 इज इक्वल टू 30,000। नाउ वर्किंग कैपिटल इज 45,000। अब वर्किंग कैपिटल 45 है और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है करंट रेशो। करंट रेशो इज करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। You get the current liabilities but you don't have the figure of current assets. How will you calculate current assets? बच्चों वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज 45,000, करंट असेट्स आपको नहीं पता, करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन हुई है आपकी 30,000। यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। If you add current liabilities to working capital, you get 75,000. That is the figure of current assets. अब आप current assets को current liability से divide कर सकते हैं and you get the current ratio. That is 25/10 is 2.5:1। एंड बच्चों आपकी जो आइडल रेशो कंसीडर होती है करंट रेशो में, वो होती है 2:1 एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ 2.5:1। दैट इज़ कि आपकी जो रेशो आई है वो आइडल रेशो से ग्रेटर आई है। दैट मीन्स कंपनी की कंडीशन साउंड है, यू आर इजीली एबल टू पे योर करंट लायबिलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ योर करंट असेट्स। तो इस टाइप के बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपको करंट असेट्स भी गिवन ना हो एंड करंट लायबिलिटीज़ भी मेंशन ना हो, दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं मेंशन थी, आपने दोनों की कैलकुलेशन करी है। टोटल लोन में से लॉन्ग टर्म लोन को डिडक्ट करा है, आपका करंट लायबिलिटी आया है एंड आपने वर्किंग कैपिटल की हेल्प से करंट असेट्स की कैलकुलेशन करी है। सो यू गेट द फिगर ऑफ करंट रेशो। फाइन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इस टाइप से डिफरेंट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। समटाइम्स करंट रेशियो इज गिवन टू यू, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट सेट्स, समटाइम यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज़। तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल अभी मेंशन थी, तो बहुत वैरायटी है आपके क्वेश्चंस की, बट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर if you want to attempt these questions, if you want to score good, you need to practice all these types of question. One more type is बच्चों आपको current liabilities mention है question में, that is 3,50,000. Current liabilities of company are
3,50,000 and current ratio is 3:1, and also acid test ratio is given, quick ratio is given, that is 1.75:1. You have two ratios, first is current ratio 3:1 and next is quick ratio. तो current ratio 3:1 is equal to current assets upon में current liabilities. आपके यहाँ से बच्चों करंट असेट्स की कैलकुलेशन हो जाएगी, बिकॉज करंट लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में मेंशन है एंड करंट रेशियो भी गिवन है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों आपका ये आएगा सॉरी 10,50,000 आपके करंट असेट्स आ गए. आपको यहाँ फाइंड आउट करना है करंट असेट्स की फिगर जो आ गई. नेक्स्ट है आपका लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स आप क्विक रेशियो की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. क्विक रेशियो आपकी गिवन है 1.75. क्विक असेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं. अगेन करंट लाइबिलिटीज आपको बच्चों दे रखा है 3,50,000. आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3,50,000 मल्टीप्लाई 1.75 क्विक असेट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये टोटल आ जाएगा बच्चों आपका 6,12,500. आपके ये आ गए बच्चों क्विक असेट्स और यू कैन से लिक्विड एसेट्स. करंट एसेट्स भी आ गए. नाउ अब अगर आपको बच्चों इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करनी है. इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है, स्टॉक. इनिशियली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको करंट असेट्स से क्विक असेट्स पर आना है, लिक्विड असेट्स पर आना है, करंट असेट्स से लिक्विड असेट्स पर आने के लिए आपको स्टॉक माइनस करना होता है. करंट असेट्स में से आप क्विक असेट्स पे आ जाते हैं. करंट असेट्स आए थे आपके बच्चों 10,50,000 एंड स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है. क्विक असेट्स आर 6,12,500. तो 10,50,000 में से अगर हम 6,12,500 डिडक्ट कर दे तो यहाँ आ जाएगा हमारा स्टॉक 4,37,500. ये आ गया हमारा स्टॉक. तो इस टाइप के बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चन विच आर लिटिल डिफिकल्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए. एक न्यू टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ बच्चों. इसमें गिवन है वर्किंग कैपिटल. यहाँ भी आपको क्विक रेशियो फाइंड आउट करनी है. तो देखते हैं एक न्यू टाइप. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको करंट असेट्स गिवन है 50,000 एंड स्टॉक की वैल्यू है 13,000. प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो गिवन 1,000. वर्किंग कैपिटल 30,000. इस क्वेश्चन में आपको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करनी है. लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड रेशियो का बच्चों, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज. अब क्विक असेट्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे. करंट असेट्स गिवन है आपको. करंट असेट्स हैं 50,000
माइनस स्टॉक माइनस होता है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होते हैं एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड यू गेट द फिगर ऑफ क्विक असेट्स। यहाँ आपके क्विक असेट्स आ गए 36,000। फाइन। अब करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन आप कहाँ से करेंगे? वर्किंग कैपिटल बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 30,000 एंड फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स हैं आपके क्वेश्चन में 50,000, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी आपकी 50,000 में से आप इस 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट द फिगर ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट लायबिलिटीज आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पर आपकी क्विक रेशो आ रही है 1.8:1 विच इज़ ग्रेटर देन आइडल रेशो। आइडल रेशो आपकी कंसीडर होती है 1.5:1, बट आपका जो यहाँ आंसर आ रहा है दैट मीन्स आपकी कंपनी की कंडीशन क्या है? साउंड है। दैट्स वाई कि आप अपने ईजिली क्विक असेट्स की हेल्प से करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन होती है, समटाइम्स यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियो। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये टॉपिक लिक्विडिटी रेशियोज़ का कंप्लीट होता है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कवर करे। कभी आपको वर्किंग कैपिटल गिवन थी, करंट लायबिलिटीज़ नहीं पता थी, कभी आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ गिवन होती हैं, करंट असेट्स गिवन होते हैं। तो ये कुछ टाइप है इम्पॉर्टेंट है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड अदर देन दैट क्विक रेशो गिवन होती है, कभी करंट रेशो गिवन होती है। तो ये सब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।